नमस्कार दोस्तों यूपी पीसीएस की वैकेंसी आ चुकी है। जैसा कि आपको पता है, विज्ञापन आ चुका है। मैंने आपको बताया भी था, वैकेंसी का डिटेल बताया था, फॉर्म कैसे भरना है, क्या रणनीति होनी चाहिए, प्रारंभिक परीक्षा का, मुख्य परीक्षा का क्या सिलेबस है, किस तरीके से पढ़ना है, क्या क्या पूछा जाता है, ये सब कुछ आपको हम बता चुके हैं। इसके अलावा एक बात और जरूरी ये थी आपको बतानी कि इसका कट ऑफ कितना जाता है, ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि प्रारंभिक परीक्षा में और मुख्य परीक्षा में इसका कट ऑफ अंक कितना जाता है, यानी कि कम से कम आपको कितने नंबर लाने होंगे जिससे कि आप ये परीक्षा पास कर पाए। ठीक है, इसलिए मैंने सोचा कि अब जो है इस पर एक वीडियो बना दिया जाए। पूरा जो कट ऑफ पिछले वर्षों के कई सालों के जो कट ऑफ अंक हैं प्रारंभिक परीक्षा के और मुख्य परीक्षा के, उन पर एक पूरा आपको लेक्चर दे दूं और आपको समझा दूं कि किस तरीके से यहाँ पर कट ऑफ अंक निर्धारित किया जाता है और किस कैटेगरी में कितने अंक लाने होंगे जिससे कि आप परीक्षा पास कर पाए। ठीक है, तो हमने यहाँ पर वर्ष 2013 से लेकर के 2018 तक के कट ऑफ अंक यानी कि 6 सालों का यहाँ पर लिखा हुआ है। अभी आपको हम एक एक बात समझाएंगे कि कैसे क्या। ठीक है, सिर्फ लिखने भर से काम नहीं चलेगा। ठीक है, इसलिए आपको समझना होगा कि यहाँ पर जो डिजिट लिखे हुए हैं इनका मतलब क्या है और कैसे कैसे हमको कितने अंक लाने होंगे, कितने प्रश्न सही करने होंगे, तभी आप इस बात को समझ पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने जो कुछ सिलेक्टेड कैटेगरी हैं उनके लिखे हुए हैं। इसके अलावा जो अन्य विशेष कैटेगरी होती हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर का है, लेखा का है, ठीक, बाट माप का है, या एसीएफ का है, या जो अन्य और भी कई ग्रुप होते हैं, तो उनका चूंकि लिख पाना यहाँ संभव नहीं था, तो जो कट ऑफ की कॉपी है वो पूरी कॉपी हम ये सभी वर्षों की कॉपी आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा देंगे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, इसी डीपी एडू के नाम से टेलीग्राम पर लिंक है, वो चैनल है, तो आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा आपको, या डीपी सिंह सर के नाम से भी सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसी क्रम में एक बात और आपको बताना चाहूंगा कि पीसीएस समीक्षा अधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारी की तैयारी के लिए हम जल्दी ही यहाँ पर पॉलिटी यानी कि संविधान की कक्षाएं प्रारंभ करने वाले हैं। मैं स्वयं संविधान आपको पढ़ाऊंगा, साथ ही साथ करंट अफेयर्स भी आपको दूंगा ताकि जल्दी से आपकी तैयारी हो सके। ठीक है, और हमारा जो फोकस है, जो मेन फोकस है, वो इन्हीं तीनों परीक्षाओं पर है। पीसीएस 2020, समीक्षा अधिकारी 2016, 2020 और खंड शिक्षा अधिकारी की जो परीक्षा फिलहाल अभी स्थगित हो गई थी वो होनी है। तो ये 3-4 परीक्षाएं हमारा मुख्य फोकस है। हमें आपको इतना तैयार करना है कि आप इनमें से कोई भी एक परीक्षा आराम से पास कर सकें, या आप जितनी परीक्षाएं दें सब में आप पास हों, उसकी मुख्य परीक्षा दें और अंतिम रूप से आप सफल हों। ठीक है, इसलिए छोटी छोटी बातों को, छोटी छोटी चीजों को आपको हम बताते रहते हैं कि क्या रणनीति होनी चाहिए, सिलेबस कैसा होता है और क्या पढ़ना होता है, हमको कितने नंबर लाने होते हैं। तो मैं ढूंढ करके जिन जिन चीजों की आवश्यकता होती है वो आपको हम समय समय पर प्रोवाइड करते रहते हैं, ताकि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े और सीधे सीधे आप अपनी पढ़ाई पर फोकस कर सकें, फालतू की बातों में ना आप उलझें। ठीक है, इसलिए सारा जो फालतू का काम है, यानी जो हेडेक वाला काम है, वो हम अपने ऊपर ले लेते हैं और आपको हम इस हेडेक से, इस परेशानी से बचाते रहते हैं, ताकि आपका समय बचे और आप उस समय को पढ़ाई में लगा सकें। ठीक है, तो आज हम यहाँ बात करते हैं कट ऑफ अंक की। इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो जितनी इसके अलावा जो अन्य कैटेगरी हैं, चाहे वो फ्रीडम फाइटर हो, चाहे वो विकलांग की हो, ठीक है, चाहे वो एक्स सर्विसमैन की हो, सारी कैटेगरी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगी। वहां पर हम उसकी पीडीएफ कॉपी डाल देंगे, इन सारे वर्षों की स्कैन करके वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, ये सब सिर्फ ये लिखने का, ये चूंकि एग्जीक्यूटिव ग्रुप की है, ठीक है, तो इनको समझाने का मतलब ये है कि जो मेन वैकेंसी है वो इसी ग्रुप में आती है, जैसे कि एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर है, डिप्टी एसपी है, ठीक है, और एसीटीटी है, एआरटीओ है, बीएसए वगैरह है, ठीक है, और जो भी वीडियो तहसीलदार वगैरह है, एसीटीओ है। तो जो मेन वैकेंसी है वो सभी इसी ग्रुप में आ जाती हैं और इस ग्रुप को कहा जाता है एग्जीक्यूटिव ग्रुप, इसको कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें जो मेन कैटेगरी है वो सामान्य यानी कि जनरल, अन्य पिछड़ा वर्ग, अदर बैकवर्ड कास्ट, अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब कास्ट और फीमेल यानी कि महिला। ठीक है, तो 5 कैटेगरी के बारे में आपको हम यहाँ पर बताने वाले हैं, समझाएंगे कि कैसे क्या होता है। ठीक है, और इसके बाद क्या होगा कि आपको जो ये आप डिजिटल अलग अलग देख रहे हैं ये भी आप नहीं समझ पाएंगे क्या है। ठीक है,
तो इससे पहले कुछ आपको जानकारी हम ये दे दें कि सबसे पहले जो सीसेट का पेपर होता है, ठीक है, तो सीसेट का पेपर होता है सबसे पहले वर्ष 2011 में यूपीएससी ने लागू किया था, ठीक है। यानी कि प्रारंभिक परीक्षा में जो प्रारंभिक परीक्षा का पैटर्न 2011 से पहले होता था, किसका, मैं यूपीएससी की बात कर रहा हूं अभी, ठीक है, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग की बात कर रहा हूं। तो 2011 से पहले का जो प्रारंभिक परीक्षा का पैटर्न था उसमें एक जीएस का पेपर हुआ करता था, एक वैकल्पिक विषय का हुआ करता था, ठीक है। अब 2011 से यूपीएससी ने क्या किया कि वैकल्पिक विषय को हटा करके सी सेट को लागू कर दिया, यानी जो जीएस का दूसरा पेपर होगा वो सी सेट का होगा, पहला किसका होगा, जीएस का होगा, ठीक है। इसी बात को कॉपी करते हुए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने यूपी पीसीएस में भी ऑप्शनल पेपर को हटा करके एक साल बाद यानी कि 2012 से सी सेट को लागू कर दिया, ठीक है। यानी जो यूपी में सी सेट लागू हुआ है वो वर्ष 2012 से लागू हुआ है, ठीक है, ये बात समझ लीजिए। 2012 का मुझे कट ऑफ नहीं मिल पाया इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, 2013 से लिखा हुआ है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं उससे, ठीक है। और उस समय 2012 में जब सीसेट हुआ पहली बार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में, तो उसके जो नंबर होते थे वो मेरिट में जुड़ते थे। कहने का मतलब ये है कि जीएस पेपर फर्स्ट और जीएस पेपर सेकंड अर्थात सीसेट दोनों के नंबर मिला करके तब मेरिट बनती थी, ठीक है। यानी कि सामान्य अध्ययन का पेपर 200 नंबर का होता था और सीसेट का पेपर भी 200 नंबर का होता था। टोटल नंबर हो जाते थे 400। उन 400 नंबर में जितने नंबर आपके आते थे तो दोनों पेपर मिला करके तब आपकी मेरिट बनती थी, ठीक है। तो वहीं पर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए 13 में आप देखेंगे और 14 में और 15 तक आप देखेंगे कि नंबर जो है 2 डिजिट में सब 200 से ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो 2012 से लेकर के 14 तक था इसमें सीसेट भी मेरिट में शामिल किया जाता था, लेकिन वर्ष 2016 से सी सेट को सिर्फ क्वालिफाइंग कर दिया गया है, अर्थात आपको सिर्फ पास करना होगा, ठीक है, सिर्फ पास करना होगा, नंबर इसके नहीं जुड़ेंगे, ठीक है। तो हम बात करते हैं सामान्य कैटेगरी की। 2013 में जो मेरिट गई थी वो कितनी थी, 265 थी, ठीक है, यानी कि 400 में, कितने में, 400 में 265, ठीक है, सामान्य कैटेगरी को, ठीक है। ओबीसी की बात करें तो 261, एससी कैटेगरी 251, एसटी 222 और महिला की गई थी 244, ठीक है। ये यानी कि दोनों पेपर मिलाकर की बात हो रही है, ठीक है। इसके अलावा जो एक्स आर्मी की है, एक्स सर्विसमैन की, या डीएफएफ है यानी फ्रीडम फाइटर है, जो मतलब विकलांग है, तो उनके जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनकी मेरिट जो बनाई गई है तो उसका हम सब आपको पीडीएफ देंगे टेलीग्राम पर, ठीक है। यही सेम देखेंगे आप 2014 में तो 275 मेरिट गई थी प्री की, ठीक है, 272 ओबीसी की, 249 एससी की, 211 एसटी की, 258 गई थी आपकी फीमेल यानी कि महिला, ठीक है। और 2015 में 279 थी जनरल की, 279 थी ओबीसी की, 255 थी एससी की, 230 थी एसटी की और 263 थी महिला की, ठीक है। तो ये जो 3 मेरिट यानी 2015 तक यहां तक आप देखेंगे, ठीक है, ये क्या है, जीएस प्लस सी सेट, ठीक है, यानी जीएस और प्लस सी सेट को मिला करके दोनों पेपरों को मिला करके तब बनती थी मेरिट, ठीक है। और फिर क्या हुआ कि 2016 से, ठीक है, आप जैसे आएंगे 2016 से आएंगे तो आयोग ने क्या किया कि सी सेट को क्वालिफाइंग कर दिया। क्वालिफाइंग का मतलब ये होता है कि आपको 33% यानी कि 33% नंबर लाने होंगे सिर्फ सी सेट में, ठीक है। यानी कि 100 क्वेश्चन आते हैं तो आपको कम से कम 33 क्वेश्चन सही करने होंगे, ठीक है। अगर आप 33 क्वेश्चन सही कर लेते तो ये आपका क्वालिफाई हो गया। अगर आपने क्वालिफाई नहीं कर पाया, 33 से आप कम लाए, तो फिर आप फेल माने जाएंगे। आप जीएस में कितना भी अच्छा कर लें कोई मतलब नहीं है, सीटें अगर आपने क्वालिफाई नहीं कर पाया, फेल हो गए, तो आप पूरी तरह से फेल हो जाएंगे, प्राथमिक परीक्षा पास नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये है क्वालिफाइंग का मतलब। तो 2016 में सी सेट को क्वालिफाई कर दिया गया, ठीक है। और सिर्फ जीएस का जो पेपर होता था कितने नंबर का, तो जीएस का पेपर होता था 200 नंबर का, ठीक है, 200 नंबर का। क्वेश्चन कितने आते हैं, 150 आते हैं, 150 आते हैं, ठीक है। तो उसमें से 141 नंबर, ठीक है, 141 जो मतलब मिनिमम कट ऑफ गया था जनरल का, तो 141 नंबर था 200 में, ठीक है, 2016 में
विदाउट सी सेट, ठीक, सी सेट चूंकि क्वालिफाइड नंबर वहां जुड़ेंगे नहीं, सिर्फ क्वालिफाई करना होगा। तो जनरल था 141, ओबीसी का 141, एससी यानी अनुसूचित जाति का 132, अनुसूचित जनजाति का 113 और महिला का था 134, ठीक है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर सामान्य कैटेगरी की और अन्य पिछड़ा वर्ग कैटेगरी की मेरिट लगभग एक रहती है। कभी कभार एक दो नंबर का भले अंतर हो जाए, लेकिन आप देखेंगे कि लगभग एक ही मेरिट रहती है, ठीक है। फिर 17 में वही सेम प्रक्रिया, सी सेट क्वालिफाई रहा, है ना। और जीएस के नंबर कितने, 128 नंबर, काफी कम हो गए। देखिए तो चूंकि पहली बार यहाँ पर क्वालिफाई किया गया था तो यहाँ पर मेरिट काफी कम हो गई है, यहाँ पर ज्यादा गई थी। थोड़ा सा पेपर भी इजी आया था 2016 में, 17 में थोड़ा टफ हो गया था, 18 में और टफ हुआ है, 19 में और टफ हो गया है, ठीक है। 20 में क्या होगा ये तो भगवान ही जाने, उम्मीद है कि एवरेज रहेगा, ठीक है। आप परेशानी इसके लिए बिल्कुल ना हो। 2017 में 128 गई थी और ओबीसी की 128, अनुसूचित जाति की 117, अनुसूचित जनजाति की 98, 98 और महिला की थी 123, ठीक है। और वर्ष 2018, ठीक है, 18 में गई थी आपकी 126 जनरल की, 126 ओबीसी की, 112 अनुसूचित जाति की, अनुसूचित जनजाति 90 और महिला की गई थी आपकी 116, ठीक है। तो ये रहा है कट ऑफ अंक अभी तक का 2016 का, ठीक है। अब 2013 से लेकर के 2018 तक का 15 तक सी सेट नंबर जुड़ते थे, 16 से सी सेट क्वालिफाइंग हो गया है, ठीक है। अब नंबर इसके नहीं जुड़ते हैं, सिर्फ जीएस के नंबर जुड़ते हैं, इसलिए जीएस पर ज्यादा फोकस कीजिए, ठीक है। सबसे अच्छी बात है कि जीएस पर आपको ज्यादा फोकस करना होगा। जीएस में यानी कि फर्स्ट पेपर आप जितना ज्यादा चढ़ा ले जाएंगे उतनी अच्छी बात होगी, आप मेरिट में सेलेक्ट रहेंगे, प्री पास कर जाएंगे आराम से। सीसेट को भी पढ़िए, लेकिन उतना पढ़िए कि आप पास कर जाए, कम से कम 40-50 नंबर आपके अगर हो जाते हैं तो ठीक है। बहुत ज्यादा लाके क्या करेंगे, 33% ही तो लाना है, ठीक है। ध्यान ये भी देना है कि अब दोनों पेपरों में नेगेटिव मार्किंग लागू है, यानी कि 1/3 1/3, ठीक है। चाहे वो जीएस हो चाहे वो सीसेट हो, दोनों पेपरों में नेगेटिव मार्किंग अब लागू है 1/3, अर्थात 3 क्वेश्चन अगर आपके गलत हो गए तो एक सही प्रश्न आपका काट लिया जाएगा, ठीक है। तो ये है प्रोसेस पीसीएस का। अब जो 21 जून को परीक्षा होने वाली है, वैसे मुश्किल ही लग रहा है कि इस स्थिति हो पाएगी, क्योंकि 30 जून तक आप देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भी सामूहिक कार्यक्रम है सब पर रोक लगा दी है, ठीक। हाल ही में भी जो हमारे लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष महोदय हैं डॉक्टर प्रभात कुमार जी, तो उन्होंने भी एक इंटरव्यू दिया, उन्होंने भी कहा है कि जब तक प्रदेश की स्थितियां, प्रदेश का प्रत्येक जिला सामान्य नहीं हो जाता है, आवागमन के साधन यानी कि परिवहन व्यवस्था प्रॉपर नहीं हो जाती है, और एक जिले से दूसरे जिले में, एक राज्य से दूसरे राज्य में और जिले के अंदर जब तक ये परिवहन और संचार का साधन पूरी तरह से उपलब्ध नहीं हो जाता है, तब तक कोई भी परीक्षा कराना संभव नहीं है, ठीक है। तो लगता नहीं कि जून में परीक्षा हो पाएगी, लेकिन आप अपनी तैयारी को और जोर शोर से जारी रखिए, ताकि जब भी परीक्षा हो आप उसमें अपना 100% दे सकें और प्रारंभिक परीक्षा यानी कि पीसीएस का प्राथमिक चरण आप जरूर पास करें। क्योंकि अगर यहाँ से अगर आप फेल हो गए या ऐसा कुछ हो गया तो समझो कि इस साल की पूरी वैकेंसी चली जाएगी। इसलिए प्री परीक्षा हमें बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, ठीक है। प्रॉपर तैयारी करनी है। अगर यहाँ से आप पास नहीं कर पाए तो आगे का आप मेंस का इंटरव्यू का आप सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक है। इसलिए मेंस ही पढ़िए, लेकिन प्री पर ज्यादा फिलहाल फोकस कीजिए, क्योंकि पेपर अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड होने लगा है, ठीक है। यूपीएससी को टच करते हुए पीसीएस का पेपर आने लगा है, इसलिए आपको अच्छे से पढ़ाई करनी होगी। एनसीईआरटी वगैरह पढ़ते रहें, बुक्स भी पढ़ें, ठीक है। एनसीईआरटी और बुक्स पर ज्यादा भरोसा रखें, तभी आप पीटी पास कर पाए, ठीक है। तो अगले वाले वीडियो में आपको मिलेंगे हम कि मुख्य परीक्षा में कितना कट ऑफ गया था, ठीक है। एसडीएम का, डिप्टी एसपी का, या जो भी और पोस्टें हैं तो उन सबका कितना कितना कट ऑफ गया था, ये सारा डिटेल आपको बताएंगे अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।